हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग पर आधारित है ये जो वीडियो है और एक बहुत बड़ी भर्ती जो है फंसने के संकेत है। इस पर भी हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने व्यापम को एक अर्जी लगाई। उस अर्जी में क्या है हम उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले एक संभावित जो है परीक्षा तिथि बताई थी। इस परीक्षा तिथि में लगभग अपेक्स बैंक से लेके जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो गया और एईजेई जो बिजली विभाग से संबंधित है, उससे हमने आपको एक बार डेट जो है संभावित बताया गया था। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एक बार जो है 17, 24 और 31 दिसंबर को भर्ती परीक्षा न लेने का आग्रह किया है। फिलहाल ये आग्रह कितना कारगर साबित होता है ये देखना होगा। रही बात, देखिएगा यहाँ पे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर हम 17 तारीख की बात करें तो 17 तारीख को जो एकलव्य आदिवासी विद्यालय है उनके लिए उसमें जो है हॉस्टल वार्डन और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये जो दो पद है उसकी जो है परीक्षा है 17 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को टीजीटी और अकाउंटेंट का एग्जाम है, इवनिंग और मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में, 17 और 24 दोनों को। अब यहाँ पे अगर व्यापम अपनी परीक्षा रखता है तो जाहिर सी बात है वो स्टूडेंट जो है बैठ नहीं पाएंगे जो इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इन परीक्षाओं को दिलाने गए थे। रही बात व्यापम का, अगर हम रुख देखें या व्यापम के संबंधित चीजों को अगर हम देखें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जैसे ही एग्जाम डेट क्लियर आती है और अगर आप लोग आवेदन करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है, आप जो है डेट को आगे बढ़ाइए, तब उस पर विचार किया जाएगा। पहले से देखिए, यहाँ पे व्यापम ने पहले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो किया नहीं है कि आप लोग पहले से ही बोले। हाँ, एक बार आप लोग एप्लीकेशन मेल जरूर कर सकते हैं व्यापम को कि भाई आप लोग जब भी एग्जाम डेट रखे ये तारीख को न रखें, क्योंकि उसमें आप जो है टीजीटी वाला जो है एप्लीकेशन जो आया है टाइम टेबल वो भी लगा सकते हैं कि देखिए सर यहाँ पे जो है, क्योंकि उसका जो एग्जाम सेंटर है वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापम सेंटर बनाएगा और जो ये सेंटर बनाएंगे तो लगभग लगभग जो है हो सकता है जो डिस्टरबेंस है वो हो, तो आप लोग आवेदन करिएगा। रही बात 31 दिसंबर को आईबीपीएस एसओ का एग्जाम है। आईबीपीएस में जो एसओ पद है उसके लिए जो है एग्जाम है। तो ये जो तीनों डेट है उसके लिए जो अभ्यर्थियों का खासा आग्रह था कि सर इसको जो है व्यापम के पास ये जो खबर है वो पहुंचाइए कि इस प्रकार का जो डेट है वो ना रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पर यह है कि कोई व्यापम जो है वो एक अधिकारी कर्मचारी की संस्था नहीं है। उसमें जो भी एग्जाम के डिसीजन होते हैं वो एक मीटिंग के तौर पर लिए जाते हैं, मीटिंग होती है और उसके बाद जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं कि ये पद आए हुए हैं और इतने इतने पदों पर भर्ती होनी है, इस डेट को होंगी, ऐसा करके, है ना। तो वो पर्टिकुलर मेरे और आपका एक छत्र राज नहीं चलता व्यापम में, है ना। तो वहां पे ये है कि अगर हम किसी जिम्मेदार अधिकारी को एक खबर बता भी दे तो भी वो यही कहेंगे कि सीधी सी बात कि देखिए हम इस बात को वहां रखेंगे जरूर, पर वो क्या निर्णय आएगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल अगर आप लोग चाहते हैं कि 17, 24 और 31 दिसंबर को आपके एग्जाम ना हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है व्यापम को मेल कर सकते हैं और मेल करके आप अपनी जो परिस्थितियां हैं वो अवगत करा सकते हैं। लेकिन देखिए दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि हर संडे को देखिए व्यापम भी कोशिश करता है कि वो संडे को ही एग्जाम रखे। और जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे वो सेंट्रल वाले हो, एसएससी हो, रेलवे हो, वो अधिकतर जो है उनका भी जो है संडे को ही एग्जाम होता है। अब आप ये देखिएगा कि जब दो एग्जाम संडे को होंगे तो कहीं ना कहीं राज्य वाला जो है, क्योंकि केंद्र स्तर पर जो कैलेंडर है वो पहले से ही जारी हो जाते हैं तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। व्यापम अब जो भी कैलेंडर जारी करेगा उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल की परीक्षाएं फंसेंगी। तो क्या व्यापम को क्या इस साल परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। आप लोग को इस बारे में सोचना होगा कि आप लोग किसी एक फील्ड पर ज्यादा फोकस करें। या तो अगर आप व्यापम में फोकस कर रहे हैं तो व्यापम पे फोकस करें। अगर आप सेंट्रल एजेंसियों पर एग्जाम में जो है फोकस करना चाहते हैं तो वहां फोकस करिए। दोनों पे आप फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी लॉस होगा और अन्य अभ्यर्थियों का भी लॉस हो सकता है। तो आपको इस चीज में सोचना होगा कि बार बार एग्जाम डेट को बढ़ाने से कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय होगा जो सिर्फ और सिर्फ व्यापम जो है टारगेट बना के तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है व्यापम जो है सोचता है, समझता है कि
कैसी है मनोदशा, और उसके बाद फिर जो है वो आगामी निर्णय लेता है। तो अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम में 17, 24 और 31 आप जो है तैयारी करके चलिए, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिलहाल जो अगर एग्जाम डेट आगे बढ़ता है तो आप लोगों के लिए अच्छी ही बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन देखिए चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि सारी चीजें जो कि बहुत महीनों से जो है इसकी परीक्षाएं रुकी हुई है। देखा जाए तो अक्टूबर में सिर्फ एक एग्जाम हुए थे, और उसके बाद नवंबर जो है खाली गया, और फिर दिसंबर में ये भी हो सकता है आपको कि एक दिन में 2-2 एग्जाम देखने को मिल सके, क्योंकि आगामी फिर 6 महीने में ही लोकसभा चुनाव है, तो उसका भी जो ध्यान है वो रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आती है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों का जो खबर है वो हमने बता दिया है। फिलहाल उम्मीद जो है न के बराबर है, क्योंकि आपको यही कहूंगा कि आप एग्जाम डेट की तैयारी जो है तैयारी करें, और हो सके तो मेल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को एग्जाम डेट बढ़वाना है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है और सरकार किसकी आ रही है, ये भी जो है डिपेंड करता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी भर्ती जो है वो खतरे के संकट में है। आप सभी जानते हैं कि एसआई प्लाटून कमांडर का जो है अवमानना नोटिस जो है इस पर जो अभ्यर्थी है वो लगाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि 18 अगस्त 2023 को बोल सकते हैं हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो खामियां हैं कुछ पाई गई है, और उसको सुधार कर फिर रिजल्ट जारी करे। और जिस प्रकार से अभ्यर्थियों का कहना है कि प्लाटून कमांडर के पद में महिला जो है अभ्यर्थी जो है अप्लाई नहीं कर सकती, या उसके लिए योग्य नहीं है, उसके लिए सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी बोल सकते हैं योग्य है। तो किस प्रकार से महिला अभ्यर्थियों को प्लाटून कमांडर में ला के रिजल्ट जारी कर किया जा रहा है, और इस पर जो विभाग है वो मनमाना रवैया अपनाया हुआ है, इस प्रकार से अभ्यर्थियों का कहना है। और लगभग 120 से अधिक याचिका जो है इस पे लगी हुई है। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय पे इस पर क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इससे कहीं ना कहीं हजारों अभ्यर्थियों की भविष्य जो है वो टिकी हुई है। अब फिलहाल देखने वाली बात है आगे क्या होता है, लेकिन जो कुछ भी होगा आपको बताया जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आने वाले सरकार के ऊपर कि किसकी सरकार हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते सर आपके हिसाब से किसकी सरकार बन रही है, तो देखिए हम आपको सिर्फ यही कह सकते हैं कि मतदान जो है हुआ है अच्छा, और 3 तारीख को चूंकि मतगणना है तो उस पर भी विशेष फोकस रहेगा। और जो एनालिसिस किया जा रहा है लगभग लगभग टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सीट है, जो वीआईपी सीट है उस पर भी टक्कर का मुकाबला है, और जो नॉर्मल सीट है उस पर भी टक्कर का मुकाबला है, ऐसा बताया गया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस जो है मजबूत है, कुछ सीटों पर बीजेपी मजबूत है, कुछ सीटों पर टक्कर है। तो अब ये टक्कर वाली सीटें बहुत ज्यादा होती जा रही है। अब इसी टक्कर का जो नतीजा है वो 3 तारीख को देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।